आइए स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर 13 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड गिव विजन। आपको बताना है स्टूडेंट कि सुक्रोज जो है क्या वो डाइसैकेराइड होगा या वो मोनोसैकेराइड होगा, उसकी आपको रीजन भी बतानी है। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रोलाइज करते हैं और आपको दो मोनोसैकेराइड के यूनिट्स मिल जाते हैं, सो ऐसे कंपाउंड आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड कहलाएंगे। क्योंकि सुक्रोज को जब आप वाटर में मिलाएंगे तो आप देखें आपके सामने रिएक्शन हुआ है कि उसमें आपको ग्लूकोज भी मिल रहा है और फ्रुक्टोज भी मिल रहा है, यानी दो आपको मोनोमर्स के यूनिट मिल रहे हैं, यानी मोनोसैकेराइड के दो यूनिट मिल रहे हैं। इस वजह से सुक्रोज आपका क्या होगा, डाइसैकेराइड होगा। सो स्टूडेंट, होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ डेक्सट्रोज शुगर। स्टूडेंट, मैंने अपने मेन लेक्चर में इसको 2-3 मरतबा बताया कि हर वो डेक्सट्रोज शुगर वो कंपाउंड कहलाएंगे कि जिसके पास एबिलिटी होगी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो ये एबिलिटी किस में होती है, ग्लूकोज में, मैनोज में और गैलेक्टोज में। सो यही आपके डेक्सट्रोज शुगर कहलाएंगे कि जिनके पास एबिलिटी होगी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह आप लिख देंगे एग्जाम में। सो आपको ये पूरे इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। आइए स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। राइट द फॉर्मूला ऑफ एन अमाइनो एसिड एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन इट। सो आपको अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला लिखना है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई भी करना है। तो स्टूडेंट, अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला है उसमें आप देखें कि कार्बन के साथ अटैच हुआ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। आइए इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये देखें, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपका अमाइनो ग्रुप है। तो इसको हमने आइडेंटिफाई करके बताना है। सो मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो ग्रुप यानी NH2 जो है उसके साथ अटैच हुआ होता है कार्बन एटम, और एक मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हुआ होता है। तो ये होपफुली आपको ये आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिसमें आपको अमाइनो एसिड का फार्मूला भी बता दिया और वहां पे फंक्शनल ग्रुप को भी बता दिया कि कौन कौन से यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। आइए स्टूडेंट, मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि जब भी दो अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, सो एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोक्सल के साथ कंबाइन हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। आइए इसको स्टडी करते हैं। देखिए, दो अमाइनो एसिड्स के ये दो अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है H और OH, ये जब एलिमिनेट हो जाएगा तो ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है, ये जिसको अभी इस सर्कल हमने किया, ये वाला बॉन्ड आपका कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरीके से मिलेंगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, और वही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो हमने एक्चुअली पेप्टाइड बॉन्ड को स्टडी करना था, तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है और इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। होपफुली ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट 5 की तरफ। विच कंपाउंड आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स। तो स्टूडेंट, हमने अपने लेक्चर में देखा कि लिपिड्स में फैट्स और ऑयल्स में होते हैं, वैक्सेस में होते हैं, स्टीरॉयड्स में, विटामिन में, कोलेस्ट्रॉल और सेक्स हार्मोन्स में लिपिड्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से आप ये पार्ट्स लिख देंगे, सो आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। होपफुली ये आपको पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNA। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि DNA का काम क्या है कि एक्चुअली एट द एंड वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इस DNA के पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, तो ये इसको स्टोर भी करता है और इसको ट्रांसमिट भी करता है। यानी ये RNA को कहता है कि आप प्रोटीन बनाएं, तो RNA जो DNA से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसी को RNA एज इट इज सिंथेसाइज करके प्रोटीन बना देता है, और ये आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट, DNA का काम क्या होता है कि वो हैंड्स, लेग्स, हार्ट और ये बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए भी ये काम आता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। होपफुली ये पार्ट भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा।